हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इसमें हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं कि आज 20 सितंबर को बैंक निफ्टी ने किस तरह ट्रेड किया एंड कल यानी 21 सितंबर को क्या हमारा ट्रेड प्लान हो सकता है। हमने क्या डिस्कशन किया था, हमने क्या अपना प्लान किया था आज के ट्रेडिंग के लिए। तो गाइस, अगर आपने मेरा फ्राइडे का वीडियो देखा था तो उसमें हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी अगर अपने जो फ्राइडे को जो लो बनाया था अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है तो हम यहाँ से एक कॉल की अपॉर्चुनिटी कंसिडर करने की कोशिश करेंगे। हम पुट को अवॉइड करेंगे बिकॉज बैंक निफ्टी एक अप ट्रेंड में है, तो हम पुट को बिल्कुल अवॉइड करेंगे। तो मार्केट एक काफ़ी गैप डाउन खोला एंड गैप डाउन खोलने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा नीचे से सपोर्ट लिया। तो इसलिए मैंने आपको ट्रेडिंग में 9:15 के पहले टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था कि पुट को बिल्कुल नहीं लेना है बिकॉज वो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए एक गैप डाउन खुल सकता है एंड उसके बाद हमें एक अप ट्रेंड मिल सकता है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बोला कि हमारा जो फर्स्ट 15 मिनट्स का जो हाई एंड लो अगर इसको ब्रेक कर रहा है और हम सिंस ये भी ब्रेकआउट दे चुका है तो हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। तो इसमें हमें मिला अराउंड कितने पॉइंट्स का मिला, यहाँ से मैं कंसिडर करूँ तो 400, हमें अराउंड 400 पॉइंट्स का यहाँ मिला एंड अच्छा खासा प्रॉफिट उसके बाद मिला। उसके बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया। यहाँ से चांसेस ये था कि ऊपर जाने का, मार्केट ने ऊपर ऊपर जाने की कोशिश की बट यहाँ से फिर हमें एक रिवर्सल आ गया एंड इसके बाद मैंने आपको ये भी अपडेट किया था कि सिंस हमने ये मूवमेंट प्लान नहीं किया है तो ये ट्रेडिंग बिल्कुल अवॉइड कर दो बिकॉज यहाँ पे लॉस होने का चांसेस बहुत है। इसके पीछे का रीज़न ये था कि अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया काफ़ी टाइम अराउंड 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक। उसके बाद यहाँ पे इतनी देर कंसोलिडेशन किया यानी 12 बजे से 2 घंटे यहाँ किया और उसके बाद हमें एक डाउन ट्रेंड मूव मिला। तो जो हमने ट्रेड प्लान किया तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक अच्छा खासा ट्रेड मिला। यहाँ से जैसे हमने प्रॉफिट बुक किया हमें अपना ट्रेडिंग टर्मिनल क्लोज कर देना चाहिए बिकॉज ये हमने जो प्लान नहीं किया यहाँ पे लॉस होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है। आई एम श्योर कि अगर आपने ट्रेड किया होगा तो यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे अगर देखो तो कोई आपको क्लियर मूवमेंट नहीं, कभी बैंक निफ्टी ऊपर जाने का शो कर रही है यहाँ से फिर नीचे जाने के लिए ट्राई कर रही है, तो आप यहाँ पे कभी आप कॉल लोगे पुट लोगे यहाँ पे फंसते चले जाओगे। इसलिए मैंने आपको बराबर टेलीग्राम अपडेट किया कि अगर आपने यहाँ तक प्रॉफिट भी बुक कर लिया फिर लॉस भी अगर यहाँ पे आपने ले लिया तो आज का ट्रेडिंग बंद कर दो बिकॉज मार्केट कुछ भी कर सकते हैं। वैसे ही हुआ, हमें एक अच्छा खासा मिला बट इसको हमने प्लान नहीं किया तो ये बुक करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये तो हो गया आज जो हुआ बैंक निफ्टी में। अब एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी आखिर आखिर ओवरऑल है कहाँ पर। तो एक बार मैं वन डे के चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। यस, सो दिस इज़ द वन डे चार्ट। तो मैंने आपको क्लियरली ये बोला था, अगर आपको याद होगा तो बैंक निफ्टी ने अपना एक हाई को ब्रेकआउट दिया है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। 1 सेकेंड, ये सारे मैं एक बार इंडिकेटर्स डिलीट कर रिमूव ड्राइंग्स, हाइड इंडिकेटर्स। यस, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मैंने आपको क्लियरली बोला था कि बैंक निफ्टी ने थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन को ये पॉइंट को ब्रेकआउट दिया था, ये पॉइंट पर आके रुका था, फ्राइडे को ब्रेकआउट दिया था बट उसके बाद एक रिवर्सल हो गया। तो चांसेस ये था कि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था बिकॉज एक अच्छा खासा हम रेंज से निकल रहे थे और जो मार्केट ने सिग्नल भी दिया था यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था। बट अभी क्या है कि मार्केट वापस इसके अंदर आ चुकी है जो कि अराउंड 37,700 का पॉइंट था। और ये जो एक रेंज था जिससे बैंक निफ्टी ने हमें उस दिन ब्रेकआउट दिया था, ये जो छोटा सा रेंज बना था एटलीस्ट 2 वीक का सितंबर में, इसके टॉप में बैंक निफ्टी आकर अब रुक गई है। मैं आपको एक वन आवर के चार्ट में भी वही चीज़ दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा और क्लियर मिलेगा। इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, सो यू कैन क्लियरली सी कि सितंबर यहाँ से ऑलमोस्ट 1 सितंबर से बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर थी। ये रेंज में यहाँ से एक लाइन बना देता हूँ, इस रेंज के अंदर थी, यहाँ से ब्रेकआउट दिया तब हमें एक अच्छा खासा जो मूवमेंट है ना ये हमें देखने को मिला एंड अभी बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट इस रेंज के पास ही आ गई है। आज इसने थोड़ा सा उसको तोड़ने की कोशिश की बट विक्स बनाकर ऊपर आ गई है। तो अब हमें प्लान कर लेना चाहिए कि कल यानी कल के दिन 21 सितंबर को हमारा क्या
ट्रेडिंग प्लान हो सकता है। इसको सारे को मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, देखो अगर अब अपर साइड में देखो तो हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला है, हमें एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मिला है, एक आर यहाँ पे है, देन ये भी हमारा एक रेजिस्टेंस है बिकॉज मार्केट यहाँ से भी नीचे और ये वाला एक रेजिस्टेंस मिला जो CPR का है। तो हमारे पास ऊपर में ना काफ़ी सारे रेजिस्टेंस है एंड नीचे भी हमारे पास काफ़ी सपोर्ट है। तो अगर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, हम इस पॉइंट को लेके चलेंगे। एक्चुअली हम 37,000 राउंड फिगर को लेके चलते हैं जो कि ज़्यादा बेटर ट्रेडिंग प्लान हो सकता है। तो अगर 1 सेकेंड, यस, ये जो है 37,000, अगर मार्केट फ्लैट खुल के या फिर गैप अप खुल के अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है कल, तो हम डेफिनेटली एक सी की पोजीशन को कंसिडर करेंगे। तो एक बार मैं फिर से बना देता हूँ ये, यस। तो अगर बैंक निफ्टी कल 37,000 पर सपोर्ट लेती है, मॉर्निंग में एक डिप लेके यहाँ से सपोर्ट लेती 37,000 से, तो हम एक सी की पोजीशन को कंसिडर करेंगे ऐसे। बट अगर इसको ब्रेकआउट कर देती देन हम पी ले सकते हैं बिकॉज अभी मार्केट ने हमें अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। स्टार्टिंग में आप सी को अवॉइड करना बिकॉज ऐसा हो सकता है कि मार्केट गैप अप खुले, गैप अप खुलने के बाद सारे जिन्होंने पी लिया उनको निकलवा दे एंड उसके बाद मार्केट फिर एक नीचे आने लगे। तो जब तक ये 37,000 ब्रेक नहीं हो जाता है हमें तब तक पुट में नहीं बैठना है और हमें कॉल तभी लेना है जब यहाँ से एक बार हमें डिप यहाँ से एक सपोर्ट लेके जब मार्केट ऊपर जाने लगे, एटलीस्ट 2 कैंडल बना दे तब हमें लेना है। 10 मिनट का देख लेना तभी एंट्री का, नहीं तो हो सकता है कि एक बार इसे सपोर्ट लें वापस नीचे गिर जाए, इसलिए सेफ साइड में। एंड अगर गैप अप ओपन होती है तो गैप अप ओपन होने के बाद एटलीस्ट हमें ये जो है ना 37,800, एक्चुअली 37,800 भी नहीं बिकॉज मार्केट उसके ऊपर से भी नीचे गिरी है, तो एटलीस्ट हमें वेट करना चाहिए, 38,000 का वेट करना चाहिए। जब मार्केट ये जो पॉइंट है ना 37,900, 37,800 के आसपास हमें एक ये ब्रेकआउट अगर देती है तो हम एक कॉल की पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं। बट हमें ये ध्यान रखना है कि फिर आगे हमारे पास एक रेजिस्टेंस ये है, अगर इसको भी ब्रेकआउट देगी तो फिर एक अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर के लिए देखने को मिल सकता है। तो गाइस ये सारे आपको सारे लेवल्स याद रखने कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। मैं एक बार फिर से सब ये सारे डिलीट करके बना देता हूँ। ये आपको इस 37,000 के नीचे ही आपको पुट कंसिडर करना है, आपको पुट कंसिडर करना है। अगर यहाँ से या 37,000 से नीचे से यहाँ से सपोर्ट लेती है तो हम एक कॉल की पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं। अगर इन केस मार्केट यहाँ से 38,000 तक आती है, 38,000 से रेजिस्टेंस लेती है इधर से ऐसे करके, तो हम एक पुट की पोजीशन यहाँ भी एक कंसिडर कर सकते हैं। बट ध्यान रखना कि हमारा टारगेट यहीं तक होगा। अगर इसको फिर ब्रेक कर दे तो हम एक दूसरे ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, बट पहला प्रॉफिट बुक कर लेना। और अभी ट्राई करना कि अपना रिस्क रिवार्ड थोड़ा सा कम रहे, मतलब रिवार्ड कम रहे, ज़्यादा रिवार्ड के लिए कोशिश मत करना। आज मैंने बोला था कि आप बड़े टारगेट के लिए बैठो, बट कहीं से भी रिवर्सल ले रही है, इसलिए बहुत ध्यान रखना कि प्रॉफिट को हम जल्दी से बुक कर ले। एंड इन केस इसको ब्रेक कर देती है देन हम कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं गैप अप ओपन होकर। एंड अगर फ्लैट ओपन होकर के ऊपर ही जाने लगती है तब भी हम एक कॉल की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट ये रहेगा, उसका सेकंड टारगेट ये रहेगा एंड थर्ड टारगेट हमारा ये रहेगा। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। मैं सारा डिलीट करके एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता आपकी क्लैरिटी के लिए, ताकि आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर अपने चार्ट में आप इसको कर सकते हो। ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये भी है, एक हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस है और नीचे का सपोर्ट हमारा अराउंड ये है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जहाँ से भी रेजिस्टेंस ले वहाँ से हम एक पुट की पोजीशन है, या सब ब्रेकआउट देती है तो कॉल ले सकते हैं, या फिर सपोर्ट ले रही है यहाँ से तो हम कॉल ले सकते हैं। सो गाइज ये इतना था बैंक निफ्टी का। आई होप क्लियर हो गया हो कि आपको कहाँ कहाँ से लेना है।
सो ये सारे पॉइंट्स से आप अपने कल पॉइंट ध्यान रखना, मेनली 37,000 है और ऊपर में 37,000 नहीं थे ना, 37,923 के अराउंड है, ऊपर 38,121 के अराउंड है। सो गाइज, अगर आप सीखना चाहते हो डिटेल में तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ पे कोई आपको कॉल या पुट की ये नहीं देता हूँ कि आपको क्या लेना है। मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग द ट्रेडिंग अगर आप कुछ गलत ट्रेड ले रहे हो तो मैं वहाँ पे मैसेज डालता हूँ ताकि आप संभल जाए, थोड़ा सा रैंडम ट्रेड्स नहीं लेते रहे, ओवर ट्रेडिंग ना करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेरा टेलीग्राम चैनल नाम ट्रेडर गली है, आप टेलीग्राम में सर्च भी कर सकते हो, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना। मैं थोड़ी देर में निफ्टी का वीडियो भी अपलोड करता हूँ। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।